ईद का जो अपना कार्यक्रम था उसके अंदर भी उपस्थित दर्ज कराऊं। पहले भी रोजा इफ्तारी कार्यक्रम में लेट सूचना हुई, आ नहीं पाया। 2-3 नगर में जाके आया था, सुजानगढ़, ब्यावर, आप लोग रोज देखते हैं। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती है, जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। और हमने सरकारों को झुकाया, हुंकार रैलियां जब करी थी, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए वसुंधरा सरकार से, और 500 साल की बिजली माफ कराई, 50,000 नौकरियां, 50,000 कर्ज माफ भी कराया। अब कलम की ताकत अगर मिलती है, और कलम की ताकत मिलती है विधायकों से, और विधायक ज्यादा कहां से बढ़ेंगे। और मारवाड़, और मैं मारवाड़ के अंदर अगर हम एक साथ बैठ जाए, मैं तो कई मुस्लिम जब मिलता हूं उनके बीच एक ही बात कहता हूं कि हम तो नागौर के अंदर अगर हम एक जगह हो जाए, सबसे ज्यादा राजस्थान में मुसलमानों के वोट नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जाटों के भी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मेघवाली बहने को तैयार अपने साथ, ओबीसी सारी तैयार खड़ी है। अगर यह अपने एक हो जाए पूरे राजस्थान में, तो ये तो लहर चलती है फिर कि नागौर बात से अल्लाह पूरे राजस्थान के अंदर चला गया। हमने भी रैलियों के अंदर प्रयास कर, बहुत लंबा समय लगा। जिस समाज से मैं आता हूँ वहां मेरे समाज में तो 5,000 नेता थे। कितना? 5,000। हर 5 किलोमीटर बाद एक लीडर था, बताओ तो कितना। उनके बीच से एक आदमी गांव से उठ के जाता है, पार्टी बनाने का प्रयास करता है, जीवन समर्पित कर दिया। सरकार ने 4 बार यहाँ मिनिस्ट्री छोड़ी, दिल्ली में पार्टी विलय कर रहे थे, मैं कहा नहीं, फिर एनडीए का पद छोड़ा। तो ये मंत्री पद छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के एक व्यक्ति आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं नागौर का सम्मान देश में बढ़ाऊंगा, मेरे भाइयों को साथ लेके जाऊंगा, विकास कराऊंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। आज के जो हालात है, इसे मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर, ये जो भ्रष्टाचार और जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, आज हमारे बच्चे कहाँ छूटते थे, छोटे बच्चे बच्चियां जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाती, बेटियां छोटी, तब तक चिंता रहती है बच्ची स्कूल से घर क्यों नहीं आई। ये जो अनजाना डर सता रहा, क्यों? सरकारें कमजोर है। ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आया, नीचे से ऊपर नहीं गया, या ऊपर से नीचे की ओर करप्शन चला राजस्थान के अंदर। 22 साल तो मैंने देख लिया वसुंधरा और गहलोत के गठबंधन को। अब की बात तो चलो गहलोत की मजबूरी थी कि भाई उनको सरकार बचाने की तो छूट दे दी कई विधायकों को, लेकिन उससे पहले जो हालात थे वो आपके सामने। मैं आपको आह्वान करता हूं, या ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करके पुनः ईद के जो ईद मिलन समारोह है, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अगली ईद जो अपनी होगी, इसके अंदर जल्दी 2-3 महीने बाद उसमें बात के अंदर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराऊंगा। और आप बिल्कुल ये माने ही नहीं, आप ये भी नहीं सोचेंगे हमारा विधायक, आप ये मानेंगे विधायक भी हमारा है और सांसद भी आपका ही है। आप हमेशा ही मान सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। कुछ काम की बात थी पिछली बार जब मैं इन्होंने तारिक साहब अनवर साहब ने कार्यक्रम नगर पालिका का रखा था, मैं थोड़ा लेट हो गया था, ठीक कार्यक्रम था। 4-5 प्रमुख चीजें। एक तो लाइब्रेरी की बात है, तो लाइब्रेरी के अंदर 10 लाख रुपए में घोषणा करता हूँ, कल ही निकाल देंगे 10 लाख रुपए लाइब्रेरी में। और दूसरी गेट, तो गेट में एक बार मैं चेयरमैन साहब को कह रहा था, गेट का अपन तय कर लेते हैं। गेट अपन को क्या हम बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, छोटा गेट नहीं बनेगा। उसका कितना एस्टिमेट आता है, मैं व्यवस्था करा के आपके गेट भी बनवा दूंगा, यहाँ पास में नागौर इसको। और जो 4 लेन की बात है, 4 लेन हमें ज्यादा आवश्यकता 4 लेन की है। बासनी का जो पुलिया है नागौर में, उससे लेके जो नागौर का आबादी क्षेत्र है, वहां 4 लेन की ज्यादा आवश्यकता है। या फिर आपका ये जो आबादी क्षेत्र है, इसमें तो शायद मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर 4 लेन बन जाए, और बाकी इस रोड को चौड़ा करके, और बाईपास अगर आप लोग सहमत हो करो तो वो भी निकलवा देंगे। आप बताएं क्या आप चाहते हो, वो तो आपको करना पड़ेगा। बात कर लेंगे, 5 आदमी आ जाओ, मुझे तो पता ही नहीं। कई बार क्या होता, बाईपास की घोषणा करते थे, पता लगा इतने खेत हैं कि मुआवजा नहीं दिया। सरकार के पास अभी पैसे की बड़ी दिक्कत है। आप 5 आदमी तय कर लेना। बाईपास अगर सारी सरकारी जमीन है क्या बाईक टोटल बना हुआ है तो निकाल देंगे, फिर आप तय कर लेना। बस मेरे वोटों का नुकसान नहीं हुई, ध्यान रखें। कहीं ऐसा नहीं कोई विवाद करते खड़े हो जाए, नहीं निकलने देंगे, फिर बड़ी दिक्कत है। वो तो आप तय करते, शौकत साहब चेयरमैन साहब बैठे, बाईपास भी निकलवा देंगे। कुमारी से लेके जो हमारा मांजरा से लेके नागौर, ये MDR है, ये 18-17 किलोमीटर जो बच गया था, बाकी आगे करें, इसको बढ़िया तरीके से नया बना के, और बीच में आपको अच्छी लाइटिंग वगैरह लगा के, सारा शानदार तरीके से बासनी के अंदर जो मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से, आप निश्चित हो जाए। मैं तो देखो हिम्मत वाला आदमी हूँ, सरकार तो शौकत साहब की, लेकिन फिर भी मैं चला रहा हूँ। मैं तो हिम्मत से काम, बताओ मेरे पास तो हिम्मत ही और क्या।
दिन में अशोक गहलोत से लड़ो, रात को मोदी से लड़ो, लड़ता ही रहता हूँ। और वो भी ढूंढते रहते हैं हनुमान जी को कमजोर मिलते इनके ऊपर वो शिकंजा करते हैं। बहुत संघर्ष किया। और एक बात का आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि राजस्थान की हिस्ट्री में आपने मेरे अलावा मेरे भाई को भी विधायक बना दिया। बताओ, खींवसर के अंदर जो चुनाव हुआ था राजस्थान सरकार पर से हनुमान बेनीवाल का चुनाव, आप सबने मदद की। और मुझे तो देखो खींवसर में, नागौर में वोट कई बार कम ज्यादा मिल जाता है, लेकिन आपका सपोर्ट और वोट मिलता रहता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह मेरे पिताजी को आपने एक तरफा मतदान करके जिता, एक दिन वो भी आएगा कि आप सब लोग राजस्थान में मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन आप सब लोग साथ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा दूंगा और आपका खुद का राज राजस्थान चल जाएगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। एक स्टेडियम की बात कही है तो इसके अंदर आप एक बार बात करें, इसको भी खेल मैदान स्टेडियम इसको बढ़िया करा देंगे। आप एक बार 5 आदमी जुड़ के आप देखें, जो करें, एक 2 दिन का समय लगेगा, स्वीकृति आपकी सारी जारी करा देंगे। जितना काम आपने कहा, बासनी का हर काम होगा, कुमारी का हर काम होगा, टकोची का हर काम होगा, नागौर का हर काम होगा। जिले को विकास में आगे लेके जाएंगे। आज आप देखिए कि जिले में पहले भी एमपी हुआ करते थे, लोकसभा का तो एमपी को मैंने निकलवाया रिकॉर्ड। मैंने कहा हमारे एमपी पहले क्या करते थे, बोलो तो सोते रहते थे सारे, एक बार नहीं लोकसभा में भी, टीवी पे भी नहीं आते थे। अब यहाँ तो चलो घूमने आ भी गए होंगे, लेकिन मैंने प्रयास किया। और पूरे देश के अंदर अगर नागौर का नाम लोग एक चीज जरूर कहेंगे, आपका एमपी हनुमान बेनीवाल बहुत संघर्ष करता है, सबके लिए लड़ता है, ये बड़ी बात है। और मैंने मान सम्मान बढ़ाया और आगे भी कोशिश करूंगा कि आपका सम्मान हमेशा बढ़ाऊं। और मैं छोटी बड़ी मामलों में ऐसा नहीं करता, हर बार में पंचायती भी नहीं करता। मुझे लगता है आप जब मुझे कहते हो हनुमान जी इस मामले में भाग लेना, तो मैं उस मामले में भाग भी लेता हूँ। बड़ी पंचायतों में मुझे आदत नहीं, लेकिन मेरा मन है वो आपके लिए ठीक है और ये हमेशा ठीक रहेगा, क्योंकि हम उन संस्कारों में पड़े बड़े हैं। मेरे पिताजी के जो रिश्ते इस गांव के अंदर, मेरे हिसाब से 500 परिवारों को वो नाम से जानते थे। बासनी गांव का 200 परिवारों को कुमारी के अंदर जानते थे। ये हमारा जो रिश्ता है, मिट्टी का जो हमारा रिश्ता है, भाई बंदी का जो रिश्ता है, गांव का रिश्ता है, ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है और ये बना रहेगा। आज नागौरी नाम से तो आप लोग कितने कई जगह नागौरी अपने नाम से तो पूरे, मेरे को वहाँ यूपी के एमपी साहब बताते कि हम भी नागौरी हैं, नागौर से आए हैं। तो नागौर का एक रिश्ता रहेगी अपना, लेकिन अपना तो भाई बंदी का सारा रिश्ता। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं, एकजुट है, आगे बढ़े, बच्चे को पढ़ाए। मेरी तरफ से हमेशा इस गाँव का सबका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत